डियर स्टूडेंट्स, स्लाइडिंग ऑफ पार्टिकल को डिस्कस करते हैं. एन ऑब्जेक्ट विल स्लाइड डाउन अ प्लेन इफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट acting down the plane is larger than the maximum friction. An object will slide down a plane if the component of its weight acting down the plane is larger than the maximum friction. ये हमारे पास प्लेन है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है. प्लेन एंगल बना रही है थीटा और मास इसका m है और वेट इसका mg होगा और रिएक्शन फोर्स R है. रिएक्शन फोर्स R है और इस mg को रिजॉल्व करते हैं. ये आपके पास 90 होगा और ये 90 माइनस थीटा, ये काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं. 90 माइनस थीटा और इसको ये रिजॉल्व किया और इधर से ऐसे रिजॉल्व किया और ये आपके पास 90 है. ये 90 माइनस थीटा, सिंस ये फुल एंगल 90 है तो ये एंगल थीटा होगा और ये ट्रिग्नोमेट्री से लगाएं तो ये आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा और ये आ जाएगा mg sin ऑफ थीटा. सिंस पार्टिकल को स्लाइड करना है तो हमने देखना है कि कब स्लाइड करेगा. ये स्लाइड करेगा अगर इसका वेट का कंपोनेंट जो डाउनवर्ड आ रहा है मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा. अगर ये डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर होगी और मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है म्यू आर की. मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू आर की होती है. सो पार्टिकल टू स्लाइड mg sin of theta must be greater than म्यू आर. और r किसके इक्वल है? r देखें परपेंडिकुलर टू द प्लेन फोर्सेस को देखें तो r इक्वल टू mg cos थीटा. तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एंड r हम ले रहे हैं mg cos ऑफ थीटा जी. mg और mg को हम कर देते हैं कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू cos ऑफ थीटा. sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू cos ऑफ थीटा के. cos थीटा को लेफ्ट पे ले तो ये बन जाएगा tan थीटा. sin थीटा ओवर cos तो वो आ जाएगा tan थीटा. sin थीटा ओवर cos थीटा और ये ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू के. sin थीटा और cos थीटा होता है tan थीटा. तो कंडीशन आ गई tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू फॉर द पार्टिकल टू स्लाइड. थैंक यू.